नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कलमदान और बूढ़ा सेवक। यानी कलमदान यानी कि पेन रखने का स्टैंड, जिसे हम पेन स्टैंड भी कहते हैं, और बूढ़ा सेवक यानी एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति जो सेवा करता है। सेवक यानी आप नौकर भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, आइए इस कहानी को पढ़ें। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश रत्न एक उपाधि है बच्चों, जिसका अर्थ है राष्ट्र का गहना। उनकी उदारता और महानता की चर्चा आज भी होती रहती है। उदारता यानी कि दयालुता, महानता यानी कि बड़प्पन यानी इंसानियत की। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनकर दिल्ली गए तब उनके साथ उनका एक पुराना सेवक भी गया। सेवक यानी सेवा करने वाला। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर वह बूढ़ा सेवक बहुत व्यस्त हो गया। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए, बहुत बिजी हो गए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का सारा काम वह स्वयं करता। यानी वह बूढ़ा सेवक अपने हाथों से राजेंद्र प्रसाद जी का सारा काम करते थे। एक दिन बूढ़ा सेवक राष्ट्रपति जी की मेज की सफाई करने लगा। बूढ़ा सेवक यानी वो बूढ़ा नौकर राष्ट्रपति जी के टेबल की सफाई करने लगा। अचानक मेज पर रखा हाथी दांत का कलमदान नीचे गिरकर टूट गया। यानी अचानक से सफाई करते करते उस बूढ़े सेवक के हाथों से हाथी के दांतों से बना हुआ जो पेन स्टैंड था वो गिरकर टूट गया। उसके टूटते ही सेवक हतप्रभ रह गया, यानी हैरान रह गया। कलमदान बहुत कीमती था। राजस्थान यात्रा के समय किसी पूर्व राजा ने राष्ट्रपति को वह कलमदान भेंट किया था। यानी राजेंद्र प्रसाद जी जब कभी राजस्थान गए होंगे तो वहाँ के एक पूर्व यानी पुराने राजा ने उन्हें वह भेंट किया था, गिफ्ट किया था। दिन भर का सारा काम निपटाकर राजेंद्र बाबू अपने शयन कक्ष में पहुँचे। निपटाकर यानी कि ख़त्म करके अपने बेडरूम में आए। उनकी दृष्टि कलमदान पर पड़ी, यानी कि उनकी नज़र कलमदान पर पड़ी। वह मेज पर टूटा हुआ पड़ा था। यानी वह कलमदान टेबल के ऊपर रखा हुआ था और टूटा हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ। तत्काल उन्होंने बूढ़े सेवक को आवाज़ दी। यानी तुरंत ही बूढ़े सेवक को उन्होंने आवाज़ दी आने के लिए। बूढ़ा सेवक कांपता हुआ हाजिर हुआ। कांपता हुआ हाजिर हुआ यानी कि बहुत ही डरता हुआ सामने आया। राजेंद्र बाबू ने डांट कर पूछा, यह कलमदान कैसे टूटा? बूढ़े सेवक ने सारी बात सच सच बता दी। राजेंद्र बाबू बोले, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है यह कितना कीमती था? जाओ यहाँ से। आज से तुम मेरे कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा सेवक दुखी होकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र बाबू सोने का प्रयास करने लगे, यानी सोने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनके मन में यह बात उठती थी कि आखिर मैंने बूढ़े सेवक को क्यों डांटा। उन्हें बचपन से लेकर अब तक की उनकी की गई सेवाएं याद आने लगी। यानी राजेंद्र बाबू को बूढ़े सेवक की वो सारी सेवाएं याद आने लगी जब राजेंद्र बाबू छोटे थे और बूढ़ा सेवक उनकी सेवा, उनकी देखरेख किया करता था।
वे सोचने लगे, क्या मनुष्य से अधिक महत्व कलमदान का है? यानी राजेंद्र बाबू सोचने लगे, क्या मनुष्य से जरूरी कलमदान है क्या? वे पलंग पर पुनः बैठ गए और बूढ़े सेवक को आवाज़ दी। पुनः बैठ गए यानी कि दोबारा से पलंग पर उठकर बैठ गए। वह कांपता हुआ तत्काल उपस्थित हुआ, यानी बहुत ही डरता हुआ तुरंत उनके सामने आया। राजेंद्र बाबू ने संयंत्र स्वर में कहा, काका मुझे माफ़ कर दो। संयंत्र स्वर यानी कि बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। बूढ़ा सेवक उनके पैरों पर गिरने ही जा रहा था कि उन्होंने उसे खींचकर पलंग पर बैठा लिया। वह बार बार गिड़गिड़ा कर कहता, सरकार मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। बार बार गिड़गिड़ा कर कहता यानी कि बार बार प्रार्थना करता और कहता कि सरकार यानी मालिक मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे नीचे उतरने दीजिए। पर राजेंद्र बाबू ने उसकी एक न सुनी और बोले, पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर यह कहिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और देखिए मेरे कमरे की सारी व्यवस्था हमेशा की तरह आपको ही करनी है। व्यवस्था यानी कि देख रेख करना, इंतज़ाम करना। बूढ़ा सेवक रोते रोते बोला, सरकार आप महान हैं, यानी मालिक आप बहुत ही महान हैं, आप बहुत ही बड़े हैं। सचमुच भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान विभूति थे जो भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। विभूति का मतलब होता है दिव्य शक्ति। भारतीय इतिहास यानी कि भारत की हिस्ट्री में हमेशा अमर रहेंगे, यानी वे कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके लेखक का नाम है नरेंद्र शास्त्री। बच्चों इस कहानी का जो उद्देश्य है वो यही है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बड़े पद पर चला जाए, लेकिन उसे अपनी इंसानियत, अपनी मनुष्यता को हमेशा कायम रखना चाहिए। उसे कभी भूलना नहीं चाहिए कि वह सबसे पहले एक इंसान है और दूसरों के साथ उसे बहुत ही सरलता के साथ पेश आना चाहिए, जैसे इस कहानी में हमें समझाया गया है। तो बच्चों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।